तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं संजय केराम, न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट। आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और जहां भी होंगे मस्त होंगे। तो न्यूरोलॉजी में आज हम जानते हैं कि हडल्स समस्या, जो कठिनाई के बारे में, जो हर किसी के लाइफ में आती है। क्योंकि हडल्स कठिनाई जो है हर किसी की ज़िंदगी में आती ही आती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो हडल्स को या टफ टाइम को फेस नहीं करता है। और यह भी सही है कि जब किसी के लाइफ में हडल्स आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं। यानी आप कितना भी ट्राई कर लो, कितना भी जोर लगा लो, इसमें सारे दरवाजे बंद मिलेंगे। इस पीरियड में यदि आपका काम बनने वाला, इस पीरियड में यदि आपका काम बनने वाला भी रहता है तो वह बनते बनते रह जाता है। यदि आपका कोई काम सफल होता भी दिख रहा है तो भी सफल होते होते रह जाता है। क्यों? क्योंकि ये पीरियड हडल्स का, बैड टाइम का, कठिनाई का होता है। तो ये समय जो है वो आपको कठिनाई करवाएगा ही करवाएगा, चाहे आप कितना भी जोर लगा लीजिए। लेकिन खास बात यह है कि हम इस टाइम को न्यूरोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं। न्यूरोलॉजी में वह ताकत है जिसके माध्यम से आप इससे अवेयर हो सकते हैं, आप इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। आप यदि आपको यह पहले से पता चल जाएगा तो आप मानसिक तौर से मजबूत रहेंगे, रेडी रहेंगे और इस कठिन समय को आसानी से झेल सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप पहले से तैयार रहेंगे तो चुनौतियाँ, समस्याएं जो आपको फेस होंगी वो कम होंगी, बैड टाइम भी आसानी से निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसे जान जाइएगा तो ये समस्या आपके लाइफ में नहीं आएंगी ही, क्योंकि प्रभु श्री राम को भी वनवास से गुजरना पड़ा था। तो हम और आप किस खेत की मूली हैं जब श्री राम को वनवास से गुजरना पड़ा था। तो समस्याएं तो आएंगी, लेकिन क्या है कि उससे हम यदि पहले से तैयार रहेंगे तो समस्याओं का क्या है कि आप समाधान कर सकते हैं। आपको कम परेशानी होगी, आप मानसिक तौर पर मजबूत रहेंगे, तो उसको, चुनौती को आप झेल सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं पहले से। तो आइए जानते हैं कि ये कठिन समय जो हमारे लाइफ में, जो टफ टाइम हडल्स जो आता है, उसको कैसे पता कर सकते हैं कि कब हमारे लाइफ में ये आने वाला है। तो न्यूरोलॉजी में इसे पर्सनल ईयर कहा जाता है। इस पर्सनल ईयर के माध्यम से हम सब अपना सब कुछ जान सकते हैं। तो आइए पर्सनल ईयर निकालना सीखते हैं, जो हम सबके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो पर्सनल ईयर निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको भी पता है कि आपका जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वो लेना होगा, क्योंकि ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ ही सब कुछ है आपके लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे 29 जून 1993 डेट ऑफ बर्थ नॉर्मल ले रहा हूँ। अब इसका हम प्लस माइनस जो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट है इसके लाइफ में, वो हम देखते हैं कब इसका हडल्स टाइम गुजर रहा है या आने वाला है, या इसका अच्छा टाइम कब आने वाला होगा। ये सारी चीज़ें हम सब इसमें भी देखते हैं। तो दोस्तों, एक पर्सनल ईयर निकालने के लिए हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, जैसे 29 जून 1993। अभी इस पर्सनल ईयर निकालने के लिए क्या है, जिस ईयर को आपको पर्सनल ईयर निकालना है। सपोज कीजिए कि अभी आप 2025 का पर्सनल ईयर निकालना चाह रहे हैं, तो ये 29 जून 1993 जो है उसके जगह पे आप ये लिखिए जिस ईयर में आपको निकालना है। सपोज कि 2025 को आपका पर्सनल ईयर निकालना है, तो 2025 के लिए आप क्या कीजिएगा, जो आपका डेट है वही लीजिएगा, जो आपका मंथ है वही लीजिएगा, लेकिन ईयर में जो है, यहाँ पे ईयर में आपका जिस ईयर का आप देखना चाह रहे हैं पर्सनल ईयर वो आएगा। तो यदि आप 2025 का देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 2025 लिखिएगा। यदि यहाँ पे आप अगला साल देखना चाह रहे हैं 2026 का, तो 2026 लिखिए। यदि आप 2027 का देखना चाह रहे हैं 2027 लिखिए। लेकिन कोई एक साल का पर्सनल ईयर निकालिए, उसके बाद आप कंटिन्यूसली 9 ईयर का आप आराम से देख सकते हैं। उसके आगे कितना भी साल आगे पीछे आप देख सकते हैं। तो अभी आप ये जो 29 जून 2025 का हम देखना चाह रहे हैं, तो अभी इसमें क्या करना है, पर्सनल ईयर में ये जो टोटल नंबर है इसको सिंगल डिजिट में हम लोग लाते हैं। जैसे 2 + 9 + 0 का कुछ तो वैल्यू नहीं है, 6 + 2
जीरो फिर आ गया, जीरो को वैल्यू नहीं है, फिर +2, फिर +5। अभी इसको सिंगल डिजिट मिलाते हैं तो 2 और 9 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21 और 5, 21 और 5 आया, टोटल वैल्यू 26। टोटल वैल्यू इसका है 26। अब 26 दैट मीन्स, फिर इसको हम सिंगल डिजिट में करेंगे तो 2 + 6 = 8। तो डेट ऑफ बर्थ में इसका पर्सनल ईयर आया 8। अभी 2000 जो 29 जून 1993 है, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ होगा, इसका पर्सनल ईयर आया 2025। 2025 इसका आया पर्सनल ईयर 8। 2025 इसका पर्सनल ईयर आया, 2025 का पर्सनल ईयर आया 8। अभी हमको कैसे पता चलेगा कि इसका पर्सनल ईयर 8 जो है इसके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान है करेगा? ठीक है, तो 2025 सपोज कीजिए इसका पर्सनल ईयर 8 आया, तो फिर नेक्स्ट ईयर इसका आएगा 2026 क्या आएगा? 9 आएगा। फिर 2027 इसका क्या आएगा? 9 के बाद में रिपीट होगा 1, क्योंकि हमारा जो न्यूमरोलॉजी में जो और लोसोग्राफ में हमारा जो नंबर है 1 से 9 तक ही काउंट हम लोग करते हैं, फिर वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सेम पर्सनल ईयर भी 1 से 9 तक आता है, फिर 9 के बाद तो वो सेम रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो 9 के बाद यहाँ पे फिर पर्सनल ईयर 1 आ जाएगा 2027 में, फिर 2028 में 2 आ जाएगा, फिर 2029 में ये 3 आ जाएगा, फिर 2030 में 4 आ जाएगा, फिर 2031 में ये 5 आ जाएगा, फिर 2032 में ये 6 आ जाएगा, फिर 2032 में 6 आ जाएगा, 2035 में 7 आ जाएगा, 2034 में फिर ये 8 आ जाएगा, और 2035 में ये 9 आ जाएगा, और फिर इसके बाद 2035 में 9 आने के बाद फिर ये 2036 आएगा, तो ये फिर से ये 1 स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स 9 के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों ये हम कैसे पता करेंगे कि पर्सनल ईयर जो मेरा 8 आया है, 9 आया है, 1 आया है, 2 आया है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान करेगा? तो हम इसको ड्राइवर के साथ में चेक करते हैं, यानी जो हमारा मूलांक है, मूलांक के साथ में ये मैच होता है या नहीं है, उसके अनुसार से हमें पर्सनल ईयर में चेक करना पड़ेगा। सपोज दैट यहाँ देखिए इसका 2 और 9 है, तो 2 और 9 का मूलांक जो है या ड्राइवर नंबर जो है कितना है? 9 और 2 11, यानी 1 + 1, 11 का 1 + 1 करेंगे 2, यानी 2 के साथ में 8, ये हो गया हमारा ड्राइवर या मूलांक। तो हमारा ये 2 नंबर के साथ में 8 नंबर जेल होता है नहीं होता, ये कंपेटिबिलिटी बैठता है कि नहीं बैठता है, उसके अनुसार से चेक करेंगे हम। अभी 2026 में फिर इसका 9 है, तो 2 के साथ 9 बैठता है, कैसा बिहेव करेगा वो बताता है। सपोज कीजिए आप, तो दोस्तों 2025 जो है इसका पर्सनल ईयर हमारा आया 8, और इसका ड्राइवर जो है नंबर हुआ 2, तो 2 नंबर और 8 नंबर कभी भी आपस में जेल नहीं होते हैं। 2 नंबर जो है वो है मून का नंबर, और 8 नंबर है शनि का नंबर, यानी जो चंद्रमा है और जो शनि है, शनि का सौतेली माँ चंद्रमा हो गई, और जो चंद्रमा है वो शनि का अपना पुत्र नहीं है, वो सौतेला पुत्र है। तो जब ये 8 और 2 दोनों आपस में मिलते हैं तो हमेशा परेशानी खड़ा करते हैं। तो जो 2025 यदि पर्सनल ईयर 8 आया है और इसका ड्राइवर नंबर मूलांक यदि इसका 2 है, तो उसके लिए यह साल अच्छा नहीं रहेगा, उसको काफ़ी कष्ट झेलने पड़ेंगे। हो सकते एक तो 2 नंबर जो है
जो है ये है 2 नंबर हम लोग मांगते हैं पानी, और 8 नंबर क्या है, लोहा। शनि क्या है, लोहा। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, जंग लगेगा। अब जंग लगेगा दैट मीन्स दोनों एक दूसरे को जेल नहीं हो रहे हैं, तो दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो पर्सनल ईयर ये हमें इंडिकेट करता है कि 8, तो आपका पर्सनल ईयर 2025 8 आया है। दैट मीन्स जो भी जितने भी 2 नंबर से रूल करते हैं, यानी जिसका भी नंबर 2 होगा वो उनका 2025 बहुत अच्छा नहीं जाएगा। उनको कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। हो सकता है हॉस्पिटलाइज हो, सीजर हो, ऑपरेशन हो, मेजर ऑपरेशन हो, काफ़ी सिजेरियन हो, मतलब बहुत तरह का हो सकता है। हॉस्पिटलाइज हो, मेजर इंजरी हो, या मेजर हेल्थ इशू प्रॉब्लम हो, या हो सकता है फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा हो। मतलब इस टाइप के जितने भी कष्ट होगा वो हो सकता है। क्योंकि 8 जो है वो 2 नंबर के साथ में मैच नहीं करता है, जेल नहीं करता है, साथ में रहना नहीं चाहता है, इसलिए ये प्रॉब्लम होगा। अब ये देखिए, किसी का यदि पर्सनल ईयर 8 है, ये तो 2 के लिए हम बताया, और अभी एक दूसरा नंबर बता रहे हैं। यदि किसी का पर्सनल नंबर आया 8, लेकिन उसका ड्राइवर जो है या मूलांक जो है वो 1 है, यानी वो 1 से रूल कर रहा है, तो वह उसके लिए भी वो पर्सनल ईयर ठीक नहीं होगा। सेम जो 2 के साथ कंडीशन था कि उसको हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशन में, लव रिलेशन में, बहुत सारी चीज़ों में इसको नुकसान कर सकता है। इंजरी करवा सकता है, एक्सीडेंट करवा सकता है, हॉस्पिटलाइज करवा सकता है, सिजेरियन करवा सकता है, मेजर सर्जरी हो सकता है, में बहुत सारी जितनी भी प्रॉब्लम हो सकता है वो हो सकता है। क्योंकि 2 नंबर के साथ ये जेल नहीं हो रहा था। सेम सिचुएशन यहाँ 2 के 1 के साथ भी हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति 1 नंबर से रूल हो रहा है, यानी उसका ड्राइवर नंबर 1 है, या कहें तो आप जिसका मूलांक 1 है, और उसका पर्सनल ईयर 2025 जो है वो 8 आया हुआ है, तो उसके लिए भी ये साल अच्छा नहीं होगा। क्योंकि 8 और 1 एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। 8 है नंबर शनि का, 8 नंबर है शनि का, जबकि 1 नंबर है सूर्य का, 1 नंबर है सूर्य का। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, तो एक साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। तो जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ नुकसान करके जाएंगे। तो ये आपका टफेस्ट टाइम होगा, ये आपका हमेशा बुरा समय होगा। तो क्या है, यदि आपको पता है कि हमारा ये आने वाला समय जो है 8 नंबर आ रहा है, और हम 1 नंबर से 2 नंबर से रूल करते हैं, जो हमको ये इस साल काफ़ी नुकसानदेह होगा, तो आप इसमें अवेयर हो सकते हैं। आप इसमें पहले से प्लान बना सकते हैं कि हमें इसमें ज़्यादा, यदि आप रैश ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आपको पता है कि हमारा ये टाइम अच्छा नहीं है, तो आप गाड़ी को स्लो चलाइएगा, आप अवेयर होकर चलाइएगा। सपोज़ कीजिए कि आप कोई नया बिजनेस या नया इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, और यदि आपका पर्सनल ईयर 8 आ गया है, तो आप भूल करके भी नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि ये साल आपके लिए हमेशा नुकसानदेह रहेगा। ये आपको फाइनेंशियली लॉस करवा कर मानेगा। तो आप इस साल में कोई नया काम नहीं कर सकते, नया बिजनेस नहीं कर सकते, आप वेट कर सकते हैं अच्छे समय के लिए। तो जब आपका अच्छा समय आएगा, जब ये हर्डल से 1 साल निकल जाएगा, तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और सारी चीज़ें आप फिर से कर सकते हैं। पता चलेगा तभी आप ये कर सकते हैं, और यदि आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं है, तो फिर आपको लगेगा ही नहीं कि यह सब कुछ अचानक अच्छा चल रहा था और ये अचानक से चीज़ें ख़राब क्यों हो गई। क्योंकि आपको भी नहीं पता है ख़राब होने के पीछे क्या है। क्योंकि आपका पर्सनल ईयर जो है, आपका ड्राइवर के साथ में, आपका मूलांक के साथ का जो पर्सनल ईयर है, वो आपका जानी दुश्मन आ गया है उसका, तो वो इसलिए नुकसान करना स्टार्ट कर दिया है, और आपको पता भी नहीं चला कि अचानक सब कुछ सही था, सब चीज़ रिश्ते सही थे, फाइनेंशियली सब चीज़ सही था, हेल्थ मेरा सब कुछ सही था, लेकिन अचानक कैसे नुकसान हो गया। तो ये चीज़ें सब पर्सनल ईयर से बताते हैं। अभी हम पर्सनल ईयर अब एक पर्सनल ईयर और चीज़ देखते हैं कि कौन कौन से नंबर जो आपस में जेल नहीं होते हैं। तो अभी ये देखा, क्योंकि 1 और 8 यानी दुश्मन हैं। सेम कंडीशन में यदि आप 2 हैं, यदि मूलांक या ड्राइवर या मूलांक नंबर यदि 1 है और 8 आपका पर्सनल ईयर आया है, 8 आया है 2025,
तो ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सेम यदि ड्राइवर मूलांक यदि आपका 2 है और पर्सनल ईयर यदि 8 आया है तो आपका जो है ये अच्छा नहीं रहने वाला है, हमेशा लॉस करवा के जाएगा। हेल्थ हो चाहे वेल्थ हो चाहे लव हो रिलेशन हो पैसे हो, सारा सब चीज़ नुकसान करवा के जाएगा। सेम यदि आप ड्राइवर मूलांक यदि 3 नंबर से आप रूल करते हैं और पर्सनल ईयर यदि आपका आया है 6, तो सोच लीजिए कि आपको कुछ न कुछ सेम जो 1 और 2 के साथ 8 कर रहा था वो 3 के साथ 6 करेगा। क्यों? क्योंकि 3 नंबर जो है वो है बृहस्पति का देवगुरु और 6 नंबर है शुक्राचार्य दैत्य गुरु। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो बोला जाता है कि तलवारें आपस में निकाल लेती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है एक दूसरे के साथ जेल नहीं होते हैं। 3 जो है बृहस्पति है देवगुरु है और 6 नंबर जो है वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के गुरु का नंबर है। ये आपस में कभी भी दोस्त रहे नहीं हैं, इसलिए ये नुकसान करके जाएगा। सेम उसी तरह से यदि 4 राहु का नंबर आया है, 4 जो है आपका ड्राइवर और मूलांक जो है वो 4 है और आपका पर्सनल ईयर जो है वो नंबर 9 आ गया। यदि आप 4 से रूल कर रहे हैं और पर्सनल ईयर आपका 9 आ गया तो सेम कंडीशन यहाँ भी लागू हो जाएगी कि आपको नुकसान करवा के जैसे मानेगा, आपको कुछ ना कुछ मेजर इशू करवा के मानेगा। जब आपका ड्राइवर या मूलांक 5 है और पर्सनल ईयर आपका कोई भी नंबर आ जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं डालेगा। लेकिन फिर ये 6 की यदि आपका 6 आता है और 3 आता है तो फिर ये कॉम्बिनेशन फिर उल्टा बैठ जाएगा। सेम यदि 7 यदि आपका पर्सनल ईयर आता है, यदि 7 से रूल करते हैं आप, मूलांक या ड्राइवर आपका यदि 7 है और पर्सनल ईयर आपका यदि कोई भी हो तो इसका भी 7 का कोई दुश्मन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 7 के पास अपना सर नहीं है। जिसका सर 7 के ऊपर आ गया यानी केतु के पास में जिसका सर आ गया वो उसी की भाषा उसी की बोली बोलने लगता है। तो ये अच्छा बुरा ये नहीं दिखता है और किसी को ये नुकसान नहीं करता है, इसलिए 7 का कोई दुश्मन नहीं है, सेम 5 का कोई दुश्मन नहीं है। सेम फिर यदि आपका पर्सनल ईयर यदि यहाँ पे फिर यदि आपका 8 से रूल करते हैं और पर्सनल ईयर 1 आ गया तो नुकसान करेगा। सेम इस तरह से यदि आप 8 रूल करते हैं और पर्सनल ईयर 2 आ गया तो नुकसान करेगा। सेम यदि आप 6 से रूल करते हैं पर्सनल ईयर आपका 3 आ गया यानी वाइस वर्सा उल्टा, ये दोनों आपस में उल्टा यदि उल्टा हो रहा है तो सेम कंडीशन यहाँ भी लागू होगा और एक दूसरे को नुकसान करके मानेगा। तो ये पर्सनल ईयर आपका जो है वो क्या नुकसान करके जाएगा वो आप पे डिपेंड करता है। यदि आप अवेयर हैं इसके बारे में, आपको पता है कि हमारा एंटी ईयर जा रहा है, अच्छा साल नहीं जाएगा, ये हमारा नुकसान करके जाएगा, तो आप इससे क्या बचाव कर सकते हैं। कोई नया काम नहीं कर सकते हैं, आप कहीं नया बिजनेस नया नौकरी यदि आप प्लान कर रहे हैं तो उसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये जब आपका बैड टाइम निकल जाएगा तो उसको फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप इससे ये पता कर सकते हैं और इसको चीज़ों को हर्डल्स को समाप्त कर सकते हैं आप। लेकिन इसमें भी आप देखिए कि आपको चीज़ें फिर आप ये देखिए कि पर्सनल ईयर केवल नुकसान तो नहीं करता है, बहुत सारे नंबर का जो पर्सनल नंबर आता है वो फ़ायदेमंद कराता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि इसका जो पर्सनल ईयर कौन सा नंबर आपको फ़ायदा करवाएगा, कौन में जो आप सोच रहे हैं वो जो लाइफ में कभी पूरा नहीं हो पाया है वो कौन सा नंबर आपका आएगा जो आपकी इच्छाओं को पूरी करेगा और आपको माला माल बनाएगा। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपका कौन सा नंबर है जो आप वेट कर रहे हैं, आपका आने वाला समय मन की मुराद को पूरी कौन कर सकता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।